नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। जेडीयू के प्रदेश महासचिव विजय कृष्ण ने लगाया केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा आरोप। इंडिया टीवी न्यूज के सहयोगी नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम जेडीयू कार्यालय में हैं और हमारे साथ है जनता दल यूनाइटेड के जो है प्रदेश महासचिव विजय कृष्णा जी हैं और हम उनसे जो है बात करते हैं। चूँकि लगातार जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला है इस बार काफ़ी छोटा सत्र रहा और उनका कहना है कि जो सत्र में इस बार जरूरी मुद्दों पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। क्या इसको सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी किसी भी मुद्दे पे सही तरीके से सदन में काम तो करना चाहती नहीं है। हंगामा जब आप कर रहे हैं, जब आप सदन की कार्रवाई करने ही नहीं दीजिएगा तो फिर सही से सदन कैसे चलेगा? आप हर एक मुद्दे पे जो है सिर्फ आप विपक्ष का ही काम कर रहे हैं और हमारा जो है जो सत्र अभी चला है, अभी आप सही तरीके से तो कार्रवाई करने ही नहीं दिए। तो इसमें कोई ज़्यादा अथी नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है बेहतर हुआ है। हम लोगों ने आरक्षण लेके आए हैं, 75% बढ़ाने का कार्य किया। बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। तो इस तरीके से बीजेपी का काम है आरोप लगाना। हम लोग इस बातों पे कोई ज़्यादा ये नहीं लेते हैं। आरक्षण जो विधेयक लाया गया है इसको लेकर जो है बीजेपी का कहना है या पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का भी कहना है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इससे कुछ लाभ है, नहीं तो किसी को कुछ लाभ होने वाला नहीं है। वो तो जातिगत जनगणना पे भी बोल रहे थे। जातिगत जनगणना के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक चले गए वो। तो उनका काम है विरोध करना। हम लोग जो है आरक्षण लेके आए हैं। बीजेपी शुरू से ही गरीबों और दलितों का शोषण करने वाली पार्टी रही है। उनको आरक्षण पे तो बिल्कुल सवाल उठाएंगे। वो गरीबों को कभी आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, वो दलितों के लिए कभी भी काम नहीं करना चाहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब, दलित, महिलाओं सभी का सम्मान करते हैं और सभी के लिए जो है ये जो विधेयक लाया गया है और हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ा के 75% करने का जो प्रस्ताव किया है, इसमें बीजेपी को भी समर्थन करना चाहिए। तो बीजेपी शुरू से ही जो इसका विरोध कर रही है, वो कभी भी गरीबों की हितैषी नहीं हो सकती बीजेपी। इसलिए बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी का जो केंद्र से जो रवैया रहा है और कहा जाता है कि केंद्र सरकार जो है बिहार सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही है या कोई फंड नहीं दे रही है उस तरह से विकास के लिए, कहाँ तक इसे सही मानते हैं? केंद्र सरकार शुरू से ही हमारे साथ जो है दोहरी रवैया अपना रही बिहार सरकार के साथ। बिहार सरकार अपने स्तर से जो भी केंद्र का जो फंड है वो केंद्र सरकार अपना रिलीज करे। बिहार सरकार को हमेशा से ही वो रोक रोक के फंड देना चाह रही है ताकि यहाँ की जो विकास कार्य है वो बाधित हो सके। हमने पूरे राज्य में जो विकास की जो गंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बहाई गई है, इससे बीजेपी को दिक्कत हो रही है। हमने जो अभी पीएमसीएच जो बनाया गया, आप रोड की देखिए कितनी विकास हुई है, चौबीसों घंटा लाइन की सुविधा है, शिक्षा में जो विकास हुआ, महिला सशक्तिकरण पे जो कार्य हुआ, ये बीजेपी वाले को तो इसी से दिक्कत है। और इस चीज़ों पे बीजेपी अपना राजनीतिक करती है और केंद्र की जो राशि है वो बिल्कुल बीजेपी जो रिलीज नहीं कर रही है। तो हम लोग तो बिल्कुल जनता को भी बता दिए हैं, जनता को भी ये पता है कि बीजेपी दोहरी रवैया अपनाती है। जिस स्टेट में उसकी सरकार होती है वहाँ वो फंड तुरंत रिलीज करती है। हमारे यहाँ उनकी सरकार नहीं है तो वो फंड रोक रोक के कर रही है। इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल विकास के लिए सतत प्रयास में है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति क्या है? बीजेपी जाने वाली है। बीजेपी का यहाँ कहानी समाप्त है। देश से बीजेपी अपना बढ़िया बिस्तर समेटे और राम नाम का जप लेके अयोध्या में जाके बैठ जाएगा। लेकिन बीजेपी तो सीधा बीजेपी का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जेडीयू का और आरजेडी का मतलब इंडिया महागठबंधन का खाता ही नहीं खुलेगा। अपने मुंह में यह मिट्ठू वाली बात है बीजेपी की। बीजेपी अभी 5 स्टेट में चुनाव हो रही है। अपने उस पे आपको उसका रिजल्ट आपको बता देगा कि आने वाले 24 में बीजेपी का क्या हाल होने वाला है। बीजेपी को जाना है और राम नाम का जो वो जप लगा रहे हैं, वही राम नाम के लिए उनके पास अयोध्या में जगह बचा हुआ है। मोदी जी जाके वहाँ अपना संन्यास लें क्योंकि 24 में उनकी सत्ता समाप्त हो रही है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश महासचिव विजय कृष्णा जी, जिनका सीधा कहना था कि 2024 में जो है बीजेपी की जो है सत्ता जो है वो जाने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी जी जो है संन्यास ले और अयोध्या में जो है राम नाम का माला का जो है वो जप करे। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ।
इंडिया टीवी न्यूज के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।